तो आज का विषय है योगी। तो कौन है योगी, कौन होता है योगी? योगी है नहीं है? फंस गया। क्या होता है योगी? जो सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाए, सारी जिम्मेदारी को छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाए। ओके, जो भगवान से योग करे, जो भगवान सब चीजों को जोड़े। ठीक है। योगी का बेसिक मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जब कोई व्यक्ति परम सत्य से जुड़ना चाहता है, परम सत्य को जानना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, उनको प्राप्त करना चाहता है, तो वो व्यक्ति योगी कहलाता है। ठीक है। अब आपने जो अपनी डेफिनेशंस में पकड़ा वो अलग अलग मार्ग पकड़े। ठीक है ना। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बोला गया, भागवत में बोला गया, वदंती तत्सविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो इस श्लोक के अंदर परम सत्य को प्राप्त करने के, उनके साथ योग करने के, योग एक जेनेरिक टर्म है। योग मतलब भगवान से जुड़ना। ठीक है। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। तो कोई व्यक्ति जब भगवान से जुड़ना चाहता है और मार्ग कौन सा अपनाता है? ज्ञान का। वेद पूरे खंगालेगा, उपनिषद खंगालेगा, सब कुछ समझेगा, ब्रह्म के अंदर लीन होना चाहेगा, ज्ञान योगी बन जाएगा। ठीक है ना। और कोई कई बार कुछ क्रियाओं के माध्यम से अष्टांग योग करते हुए अष्टांग योग का मार्ग पकड़ते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अष्टांग योगी कहलाते हैं। ठीक है ना। और आप में तो कुछ ने भक्ति का एग्जाम्पल दिया, भक्ति योगी कहलाते हैं। कुछ अपने कर्मों के फलों को अर्पित करते हुए करते हैं, कर्म योगी कहलाते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो योगी जो है, जो स्पेसिफिकली भगवत गीता में 6ठे अध्याय के अंदर ध्यान योगी बोला गया, एक्चुअली जो ज्ञान का मार्ग पकड़ते हैं उनको ज्ञानी बोल दिया जाता है। सिंपल, योगी की बोलने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी। ठीक है। ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी वगैरह वगैरह। और जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं उनको तो भक्ति योगी नहीं बोलते, उनके भक्त बोल देते हैं, सिंपल भक्त है। तो योगी से जो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित होता है वो किसकी तरफ होता है? जो अष्टांग योग करते हैं, ज्यादातर उनको समझा जाता है योगी, जो अष्टांग योग में ध्यान लगाते हैं। ठीक है। अष्टांग योग क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अलग अलग प्रकार से अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हुए, अपने मन का निग्रह करते हुए योग करने का प्रयास करते हैं, हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इसमें पक्का एक फोटो होगी। ठीक है। उस फोटो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि योगी क्या होता है। हाँ देखो, ये देखो, ये दिख रहे हैं? यहाँ नीचे लिखा है, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान समय की व्यवस्था कर सकते हैं। सिद्ध योगी। तो योगी जब जनरली बोलते हैं तो इन लोगों का ध्यान आता है। वैसे योगी सारे हैं जो भगवान से कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन जो भक्ति योगी उसके लिए भक्त बोल दिया जाता है, ज्ञान योगी के लिए ज्ञानी बोल दिया जाता है, ब्रह्मवादी वगैरह बोल दिया जाता है। लेकिन जो अष्टांग योगी हैं, जो ऐसा योग लगाते हैं, अभी दिख ही रहा है, पूरी आंतड़ियां बाहर आ गई, सब कुछ। ठीक है। तो ऐसे लोगों को वास्तव में योगी बोला जाता है, जो कि इंद्रिय निग्रह करते हैं, मन का निग्रह करते हैं। इंद्रिय निग्रह मतलब बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकते हैं। ठीक है ना। इंद्रियों को उनके विषय नहीं देते, बल से अपनी इंद्रियों को रोकते हैं। ठीक है ना। जैसे पेट खाना मांगेगा, जीभ टेस्ट मांगेगी, आंखें कुछ देखने का मांगेगी। ठीक है ना। लेकिन बल से रोकते हैं उसको। मन में भोगों के विचार आएंगे, बल से रोकेंगे। ठीक है ना। ये जो इनका प्रोसेस है, यम नियम आसन, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
इसके अंदर इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो योगी की ऐसे योगियों की सबसे सुंदर डेफिनेशन भगवान ने 6 अध्याय के अंदर 8वें श्लोक में दी। भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, बोलो बोलो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचन। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त यानी सिद्ध तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान लेके तो वहां तक पहुंचा। अज्ञानी तो सड़कों पे घूम ही रहे हैं, भोगों में लग रहे हैं। तो जो उसको ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से उसको जो रियलाइजेशन हुआ, अनुभूति हुई, उससे संतुष्ट रहता है। ठीक है, मैंने आपको योगी की फोटो दिखाई, वो अपने ज्ञान में संतुष्ट है, ठीक है ना। भोगी भोगों में संतुष्ट नहीं हो रहा, लेकिन योगी ज्ञान में और उस ज्ञान के रियलाइजेशन में संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक समान देखता है। तो योगी के लिए सब क्या है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सोना सब एक है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बहुत निकृष्ट चीज का उदाहरण दे रहे हैं और बहुत उत्कृष्ट चीज का उदाहरण दे रहे हैं, निकृष्ट क्या हो गया? कंकड़, मिट्टी, सोना, मिट्टी, और उत्कृष्ट चीज क्या हो गई? सोना। तो मतलब क्या कर रहे हैं? सब कुछ को, सबकी वैल्यू खत्म कर रहे हैं कि सोना भी मिट्टी के जैसा है, बराबर कर दिया ना, सोने को भी मिट्टी के समान मान लिया। तो ऐसा योगी जिसके लिए सोना भी मिट्टी के समान है, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सोना भी मिट्टी के समान है, यानी कि उसने संसार की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, उसको कोई चीज लेना देना नहीं है। आप उसको सोना दे दो, उसको मिट्टी दे दो, उसको रसगुल्ला दे दो या जली हुई रोटी दे दो, उसके लिए सब बराबर है। संसार में उसका कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी टेस्ट अब बचा नहीं है। वो व्यक्ति क्या है? उसको बोला गया योगी। मिट्टी, सोना, कंकड़ सब बराबर है। भोगी के लिए भी हो सकता है बराबर हो, वो मिट्टी को सोने की तरह देखता हो, ठीक है ना, लेकिन योगी के लिए सोना मिट्टी के बराबर है। सब कुछ का त्याग। सबको क्या समझता है? माया, सब माया है, ठीक है ना, सब माया है। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे परमात्मा में समाधि लगानी है, बाकी सब माया है, सबका त्याग कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अध्यात्म, ये अध्यात्म का एक स्पेसिफिक स्कूल है। इसके अंदर लोग, आप हिमालय, वाराणसी, हरिद्वार, अंदर अंदर जब जाओगे तो बहुत सारे तपस्वी लोग मिलेंगे। पीछे एक शॉट आया था, मैंने बहुत पहले देखा था, तो कहीं बहुत बर्फ थी और उस बर्फ में एक वो बाबा जी लंगोट पे और कोई आसन लगा के बैठे हुए थे, इतनी ठंडी में, इतने उनके अंदर शक्तियां आ जाती, इतना कंट्रोल आ जाता है, और संसार से उनको कोई लेना देना नहीं। कई बार कोई टूरिस्ट लोग मिल जाते हैं, आजकल तो टूरिस्ट कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, तो उनको कुछ ऑफर भी करते हैं ना, तो वो लेते नहीं है। उनको कोई पैसे वैसे से लेना देना नहीं है, किसी चीज से, संसारिक वस्तु से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? योगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो योगी है, जिसने सब कुछ त्याग रखा है, जिसकी चर्चा भगवान भगवत गीता में कर भी रहे हैं, ध्यान योग नाम के अध्याय के अंदर कर रहे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है? क्या ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय हो सकता है? उसने तो माया को छोड़ दिया पूरे तरीके से, सब कुछ छोड़ दिया, केवल और केवल एक ही लक्ष्य बनाया कि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन करना, उनको प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं अच्छा है वो? क्या प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? बहुत अच्छा पॉइंट बोला, खुद का ही उद्धार कर रहा है। और इधर भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सेवा नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान को ये योगी लोग, ये भी एक स्कूल है, ठीक है, ये भी एक फिलॉसफी है, लेकिन भगवान को इतने प्रिय नहीं है। इसके बाद में
जब योगी थोड़ा सा और डेवलप होता है, ठीक है, योगी अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने अनुभव को जब और बढ़ाता है, तो क्या होता है, तो एक स्टेज आती है, एक बीच की स्टेज। उस बीच की स्टेज को डिस्कस करते हैं 29वें श्लोक में। तो 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक योगी है वो हर जीव में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो योगी जब बहुत थोड़ा एडवांस स्टेज में चला जाता है तो उसको सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। सब कुछ के अंदर भगवान को देखता है और सब कुछ के अंदर भगवान को देखता है, इसलिए उसके लिए कुछ भी त्यागने योग्य नहीं रह जाता। अब भगवान योगी को भक्ति योगी पे शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले उसकी स्टेज क्या थी कि मिट्टी सोना सब उसके लिए बराबर है, लेकिन अब वो हर एक चीज को भगवान के संबंध में देख रहा है, ठीक है ना। कैसे देख रहा है? भगवान के संबंध में, कि ये चीज ये जीव सारे भगवान के हैं, ये इनको भगवान से जोड़ना होगा, ठीक है। इसलिए योगी लोग कोई प्रचार विचार नहीं करते हैं, वो अपनी सेवा साधना, अपनी साधना के अंदर बस लगे रहते हैं, उनका संसार के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त दूसरों को भगवान का अंश रूप में देखता है और उनको भगवान से जोड़ता है, बल्कि वो चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। ये टेबल हमने भगवान की सेवा में लगाई, ये हमने भगवान की सेवा में लगाया, ठीक है। बच्चे लगाए, पुरुष लगाई, स्त्रियां लगाई, ठीक है, और क्या लगाया? पैसा लगाया, खाना लगाया, पनीर, रसगुल्ला, सब भगवान की सेवा में लगाया। तो ये फिलॉसफी और श्रेष्ठ है, ये और ऊंची फिलॉसफी है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो रूप गोस्वामी हैं, हमारे रूप गोस्वामी भक्ति सामर्थ सिंधु में कहते हैं कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे, ठीक है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, यानी कि योगी जो भक्त है वो चीजों को निर्बंधन में नहीं जाता, वो कृष्ण के साथ संबंध एस्टैब्लिश करने में जाता है। हमें भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश करना है। जब हम दूसरों को और संसार को भगवान से संबंधित देख पाएंगे, तब हमारा भी भगवान से संबंध स्ट्रांग होगा। समझ में आया? जब हम दूसरे लोगों को और संसार की वस्तुओं को भगवान के स्वामित्व में देखेंगे कि भगवान इसके स्वामी है, तब ही हमारा भी भगवान के साथ संबंध स्ट्रांग हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तभी तो आप देखो भक्त लोग जो प्रचार में लगते हैं उनका भगवान के साथ रिलेशन बहुत जल्दी बनता है, लेकिन योगियों को, ज्ञानियों को कई कई वर्षों की, अब तो खैर आयु भी बहुत छोटी रहने लगी, लेकिन कई कई वर्षों की, पहले तो हजारों हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्षों की तपस्या चलती थी, तब जाके थोड़ा सा अनुभव होता था, ठीक है ना, थोड़ा सा अनुभव। हाँ, उसमें भी अगर थोड़ी सी साधना में चूक हुई, सारा गेम खराब, गेम ओवर। जैसे सोबरी मुनि का एग्जाम्पल आता है, पानी में समाधि लगा रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, 2 मछलियों को संसर्ग करते देखा, मन में विचार आया कि मछलियों को इतना सुख है, मैं तो मनुष्य हूं, मुझे कितना सुख है, सारा योग डिस्टर्ब हो गया, सारा का सारा योग, मिट्टी फिर गई, पानी फिर गया उसके ऊपर। लेकिन भक्त जो होता है, क्योंकि वो औरों के कल्याण में लगा हुआ है, तो भगवान का काम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए भगवान उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं कि तू गिरेगा तो भी मैं तुझे खींच के बाहर निकालूंगा। तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। योगी के लिए भगवान ने कभी भी नहीं कहा, योगी को बोला कि वो भगवत प्राप्ति करता है, ठीक है, और भी कई चीजें बोली। भक्त के लिए क्या बोला 12वें अध्याय में? तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। जो मेरा भक्त है, जिसका चित्त मेरे में समावेशित है, जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, अर्जुन, मैं उसको इस भव संसार से खींच के बाहर निकाल लेता हूं। इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे सुंदर मार्ग है। योग का मार्ग सुंदर मार्ग नहीं है। योग में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, योग में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं है। ग्रेस मार्क्स होते हैं ना,
टीचर चलो मृदुल अच्छा है, मार्क्स कम आए, 2 मार्क्स अपनी तरफ से देता हूँ, पास हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो योग में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है। जितनी आप प्रोग्रेस करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। भक्ति में बहुत ग्रेस मार्क्स है। भक्ति में भगवान क्या बोला? तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर से मैं तेषाम समुद्रता, उनको खींच के बाहर निकाल देता हूं। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। ये भगवान की क्या है? भक्त वत्सलता। भक्तों के प्रति स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल कृपा भक्तों के लिए। योगियों पे कोई कृपा नहीं है, ज्ञानियों पे कोई कृपा नहीं है। भक्ति योग वाला ये जो चैप्टर है 7वें से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 चैप्टर के अंदर भगवान ने खूब कृपा बरसाई। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त के पास, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसके पास कुछ चीज की कमी हो मैं पूरा करता हूं, जो है उसकी रक्षा करता हूं। ये भगवान की कृपा है। आजा इधर, आजा, खड़ा हो जा। हाँ, नींद नहीं आएगी, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, नींद नहीं आएगी। आंखें ऐसी हैं? ये क्या वायरल चल रहा है क्या आजकल? कई लोगों की इसकी भी आंखें ऐसी हो रही हैं। सो तो नहीं रहा? अच्छा, सोए तो खड़ा हो जाना। जिसको नींद आए खड़े हो जाना, खड़े होने से नींद चली जाएगी। तो भगवान की कृपा है इसके अंदर भी। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त है, उसको जिस चीज की कमी होती है मैं पूरी करता हूँ, उसके पास जो नहीं है, जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। फिर भगवान ये भी कहते हैं अभी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यसित होई से, कि दुराचरण भी कर देगा, कुछ उसके साधन में, सेवा में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी भक्ति कैटेगरी में रहेगा। कितनी कृपा देखो भगवान बांट रहे। बजाओ ना अब, कितनी कृपा भगवान बांट रहे। ये सारे डिस्काउंट, ये सारे ग्रेस मार्क्स किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त भगवान को प्रिय है, योगी भगवान को प्रिय नहीं है। क्योंकि योगी भगवान के जो भक्त वत्सल रूप है, भगवान का भक्त वत्सल रूप कौन सा है? कृष्ण, साक्षात कृष्ण या रामचंद्र या नरसिंह भगवान, ये भक्त वत्सल रूप है। तो योगी इनकी उपासना नहीं करता। योगी किसकी उपासना करता है? परमात्मा। और परमात्मा क्या है? परमात्मा एक जज के समान है। जज क्या करता है? जैसा केस आएगा, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत, कोई भी कोताही नहीं, कोई छूट नहीं किसी को। ये परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा देखते हैं कितना काम किया, कैसा काम किया, उसके अनुसार उसको रिजल्ट दे देते। कोई भक्त वत्सलता नहीं। लेकिन ठाकुर जी बहुत महान है, ठाकुर जी बहुत भक्त वत्सल है। पूरे 6 अध्याय के अंदर भक्त वत्सलता भरी हुई है भगवान की। तो 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में जब हम चलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने योगी हैं, चाहे ज्ञान मार्ग चलने वाले, चाहे अष्टांग मार्ग पे चलने वाले, सहज योग पे, कर्म योग पे, भक्ति योग पे वगैरह वगैरह, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमामता। मेरा मत ये है अर्जुन, से फोन ले लेना, मेरा मत ये है अर्जुन कि जितने प्रकार के योगी होते हैं, जितनी भी क्लासेस है, उन सब में बेस्ट कौन से हैं? मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान योग भजते माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद का ये जो बनाया हुआ है मैकेनिज्म है, सिस्टम है, सेवा सेवा सेवा, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। नाम भी देंगे तो दास का नाम देंगे कि सेवा की मेंटेलिटी ना हट जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो सेवा करने वाला व्यक्ति वास्तव में भगवान को प्रिय है। योगी वोगी भगवान को प्रिय नहीं होते, क्योंकि वो अहंकारी बनते रहते हैं। उनको 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है, अणिमा, लगिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति वगैरह वगैरह, उनके साथ बंध जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन भक्त केवल और केवल भगवान के सुख के लिए सोचता है, भगवान के सुख के लिए सेवाएं करता है। भगवान के सुख के लिए करता है, लेकिन उससे पहले आते हैं गुरु। भगवान से जल्दी रिलेट नहीं हो पाता। भगवान
हैं, भगवान परम भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, इन चीजों से आपको सेवा करने की प्रेरणा नहीं आएगी। आई किसी को आज तक? नहीं आई ना? पता तो है, लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं, उन गुरु के साथ हमारा संबंध जानने से हमें सेवा करने की प्रेरणा आती है ना? अपने गुरु के लिए सेवा करने की बहुत प्रेरणा आती है कि हम कुछ करें। प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना कुछ किया, गुरु महाराज ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करें, ठीक है ना? तो ऐसा योगी भक्त, ऐसा भक्ति योगी जो अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहे, गुरु के लिए करना मतलब अल्टीमेटली कृष्ण के लिए करना, ठीक है ना, वो भगवान को वास्तव में प्रिय है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गतिमंतरात्मा श्रद्धावान भजते योगिनाम। ये छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, क्योंकि इससे पहले भगवान ने काफी चीजें अर्जुन को बोली। अर्जुन योग लगा, छठे अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे, हिरण की खाल पे बैठ जा, कमर सीधी कर ले, कमर सीधी ऐसे, और गर्दन सीध में, आंखें नाक के ऊपर देख ऐसे, थोड़ा सा तिरछी करके, सर दुखने लग जाएगा 2 मिनट में, हमारे तो बस की नहीं है ये कर रहा है तो भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीजें बोली, और फिर बोल के बाद में लास्ट में खुद ही काट दिया कि ये सब मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो वो प्रिय है जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय का प्रोसीजर फॉलो करता है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान ने सेवाओं की चर्चा करी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परिचित, एक्टिविटी आ गई ना कुछ ना कुछ, कि मुझे अर्पित कर, मेरे लिए कुछ कर। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, जो करता है मेरे लिए कर, जो अर्पण करता है मेरे लिए कर। सेवा की डिमांड कर रहे हैं भगवान, भक्ति योग के अध्याय में सेवा की डिमांड कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हम भक्ति योग के स्कूल में, लेकिन सेवा को मजबूत करना पड़ेगा, अपने सेवा के पार्ट को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी जैसे अभी हमने सेमिनार किया, तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सेवा की तो हमें अपने आप से लगना चाहिए, ठीक है ना? जैसे मनु ने बहुत अच्छी सेवा करी, भावेश प्रभु ने बहुत अच्छी सेवा करी, इनके साथ मेहुल प्रभु भी गए कई बार, उन्होंने अच्छी सेवा करी, बाकी लोगों ने भी सेवा करी, लेकिन थोड़ा सा और एंथुजियाज्म की जरूरत है। हमारे इतने से प्रयास से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, इतने से प्रयास से गुरु प्रसन्न नहीं होने वाले, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, ठीक है ना? बच्चा घर में जैसे जैसे घर के रूल्स हैं वैसे वैसे रूल्स फॉलो करता है, अच्छा है, पिता का उसको पालन पोषण मिलता है, केयर मिलती है, सब मिलता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा माइल चलता है, रोज पैर दबाता है, पूछता है, हालचाल पूछता है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रेम मिलता है कि नहीं? तो ये दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। सेवाओं की जब अपॉर्चुनिटीज आए तो उन अपॉर्चुनिटीज में हमें थोड़ा दृढ़ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, कि हम भी कुछ गुरु कृष्ण के लिए पसीना बहाएं। प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने हमारे लिए इतना किया है, हम भी थोड़ा सा सड़कों पे निकले, धक्के खाएं। हर बार शॉर्टकट नहीं लगाना, शॉर्टकट लगा दिया, कुछ करवा दिया, रजिस्ट्रेशन इधर उधर हाथ पैर मार के, अच्छा है, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन शुद्धिकरण नहीं होगा इससे। थोड़ा सा रिजल्ट आ गया, अच्छा है, लेकिन शुद्धिकरण नहीं होता। अगर मैं प्रभु जी की लैंग्वेज में बोलूं, प्रभु जी कहते हैं हट हराम हो जाएंगे, ठीक है ना? हट हराम यानी कि पड़े पड़े आलसी। इसलिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा जोश लेकर आना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सम्यक युक्त तमामता। मेरा मत यह है अर्जुन कि ये जो लोग हैं, ध्यान लगाने वाले, कमर सीधी करने वाले, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किससे? मद्गतेन अंतरात्मना। मद्गतेन अंतरात्मना का मतलब क्या होता है? मद्गतेन अंतरात्मना का मतलब होता है जिसकी आत्मा में मैं वास करता हूं। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका से बोलता है कि मेरे दिल में तू रहती है, मेरी आत्मा में तू रहती है, ठीक है ना? तो नेचुरली वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करेगा, इधर से उधर भागेगा,
ठीक है, भरी धूप में खड़ा रह के इंतजार भी कर लेगा, है ना, झूठ बोल के कुछ चक्कर चला के घर वालों से पैसे वैसे लेके कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट्स लाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ अगर बातें करता रहेगा खाली तो बोलेगी चल बातें करता रहता है, बेकार का, बेकार है तू तो कुछ ना कुछ करना चाहेगा, कुछ ना कुछ प्रयास। आप देखो प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में इतनी इंटेंसिटी कि लड़का इतनी मेहनत कर लेता है ना, धूप में खड़ा रहेगा, पसीने बहा लेगा, अपना पैसा चाहे और किसी को ना दे लेकिन उस पर खर्च कर लेगा, फिर वो छोड़ भी जाती है, कई बार ऐसा भी होता है, पैसा पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो भी हो जाता है। कितनी मेहनत, कितनी इंटेंसिटी है। रूप गोस्वामी कहते हैं युवती नाम यथा यूनो युवती चे में यथा, युवती नाम यथा यूनो यूनो में युवती तथा, आगे वाली लाइन में भूल गया, बहुत पहले याद किया था कि जैसे युवती में युवक के प्रति आकर्षण होता है, युवक में युवती के प्रति आकर्षण होता है, वैसा आकर्षण भगवान मेरा आप में रहे। उतनी मेहनत जितनी वे लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने प्रेमिका के लिए कितनी मेहनत करी, पिताजी का इधर से दाह संस्कार किया, उधर भागे, लाश पे तैर के, लाश आ रही है, उनको लग रहा है लकड़ी का गट्ठा है, उस पर बैठ के तैर गए, और फिर आगे वो सुन नहीं रही है, बादल कड़क रहे हैं, सुन नहीं रही है, खूब आवाज लगा रहे, वो देखा ये पाइप लटका हुआ, पाइप पकड़ के चढ़ गया, वो सांप था, अजगर था। कितनी इंटेंसिटी। तो संसार के अंदर ये जो चमड़े का, ये हमारा स्किन है, चमड़ा है, मल मूत्र से, खून से, हड्डी से, मांस से बना हुआ शरीर है, इन शरीरों के अंदर इतना आकर्षण है कि हमारे से इतना कुछ करवा देता है ना, इतना हम लोग कर लेते हैं। तो उन गुरु के लिए हम क्यों नहीं करते जिन्होंने हमें दिव्य ज्ञान दिया, जो हमें इस गंदे से शरीर से बाहर निकालने के लिए आए हैं, जो गारंटी ले रहे हैं। एक बार दीक्षा हुई, उसके बाद गुरु की गारंटी हो गई, अब तेरा कल्याण मैं करूंगा, किसी भी तरीके से, प्यार से, समझा बुझा के, मार के, डांट के, कैसे भी करके आना भी पड़ेगा तो आऊंगा। गुरु आते हैं, शिष्य के कल्याण में कोई कमी रह जाती है। प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद अगर शिष्य वापस इस भौतिक संसार में गिर जाए तो गुरु क्या वापस आते हैं? प्रभुपाद बोले यस, गुरु वापस आते हैं और उसको लेकर जाते हैं, जब तक नहीं जाएगा आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो क्या इतना प्रेम काफी नहीं है थोड़ी भागम भाग करने के लिए गुरु के लिए? हमें इस प्रेम का थोड़ा एहसास कम है, ठीक है ना। जैसे वो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन आता है, तोमार लईते आमी हाइनो अवतारा, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। मेरे बिना तेरे बंधु है कौन? ठीक है ना। गुरु के बिना, प्रभुपाद के बिना हमारा बंधु है कौन? ठीक है ना। हमारे लिए सारे गुरुजन जो हैं भगवत धाम से, भगवत धाम के वासी हैं, हमारे लिए अवतार लेते हैं हमें ले जाने के लिए। इतनी करुणा है उनकी। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्ण अवश्य। तो क्या इतना उनका किया हुआ काफी नहीं है? ठीक है ना। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए और उम्मीद करते हैं कि मैंने इतना किया, इसको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो और गुरु ने हमारे लिए इतना किया लेकिन हम उनके एक्सपेक्टेशन पे कभी खरा नहीं उतरते। तो ऐसे अध कचरे भक्ति योगी बन के नहीं रहना, ठीक है ना। बाकी चीजें गड़बड़ हो कोई बात नहीं, लेकिन पसीना बहाने में कभी मत छोड़ो गुरु के लिए। पसीना पूरा बहाओ, धक्के पूरे खाओ। बाकी चीजें ठीक है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, कीर्तन नहीं आता, मृदंग नहीं आता, कोई बात नहीं। धक्के खाने में कमी मत छोड़ो। धक्के खाते रहोगे गुरु खींच के बाहर निकाल लेंगे। इस भक्त ने मेरी बहुत सेवा करी है। गुरु गारंटी देते हैं भगवान को कि इस भक्त ने मेरी बहुत सेवा करी है, ठीक है ना, आपको इसका कल्याण करना पड़ेगा। भगवान बोलते होंगे कि ये तो बेकार है बिल्कुल, इसकी क्या, इसका कैसे कल्याण करेंगे? गुरु बोलेंगे इसने मेरी बहुत सेवा करी है, इसका कल्याण आपको करना पड़ेगा कृष्णा,
तो फिर भगवान को उनका कल्याण करना पड़ता है। ऐसे लोगों का कल्याण भगवान को करना पड़ता है, वरना भगवान के पास तो ए क्लास डिवोटीज हैं, सारे क्रीम और हम कहते हैं भगवान के पास फुल क्रीम और हम नाहरगढ़ में वो 100 रुपए का डब्बा मिलता है ना, वाली क्रीम है ना, बेकार थी। हमको एक क्रीम व्रीम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली, ठीक है, थोड़ा उत्साह के साथ, थोड़ा पसीना बहा के हम अपने गुरु के लिए ऋण तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनको सहयोग करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तब वास्तविकता में हम भक्ति योगी हैं, तब हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं। ये जो मार्ग है भक्ति योग का मार्ग, बहुत सुंदर मार्ग है, पूरी कृपा है। यहाँ का एक एक भक्त भगवान को प्रिय है, लेकिन भगवान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने गुरु के प्रति शरणागत हो, गुरु के प्रति आपके अंदर प्रेम हो, गुरु के लिए कुछ करने का जज्बा हो। क्योंकि सीधा सा इक्वेशन है, अगर कोई व्यक्ति गुरु के लिए नहीं कर रहा, भगवान कहेंगे मेरे किस काम का है। जब जिसने साक्षात दिया, मैं तो जो दे रहा हूं इनडायरेक्टली दे रहा हूं, भगवान तो इनडायरेक्टली दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं। साक्षात हमें नहीं समझ में आता, गुरु तो साक्षात दे रहे हैं। ये जिसने साक्षात दिया उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए थोड़ी भागम भाग नहीं करता, उसके लिए ओवर टाइम नहीं करता। अरे कर्मी अच्छा है हमसे तो, कि पत्नी और बच्चों के लिए ओवर टाइम कर लेता है, करता है ओवर टाइम, कितने पापा करते हैं ना ओवर टाइम। देखो वो भी महान है, पत्नी बच्चे के लिए ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा पैसा कमाएंगे। अपने ऊपर उड़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर उड़ाते हैं ना। देखो हमें उनसे ही सीख लेना चाहिए कि हम कुछ ओवर टाइम करें, कुछ मेहनत करें। तो जब हम अपने गुरु के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, इंटेलिजेंटली सेवाओं की अपॉर्चुनिटी को समझ के कार्य करते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बनते हैं। खाली ऐसे नहीं कि इस स्कूल में, इस भक्ति के स्कूल में एडमिशन ले लिया और अब सारी ग्रेस, सारे कृपाएं सब मिल जाएंगी, बाय डिफॉल्ट अधिकारी हो गए। बाय डिफॉल्ट अधिकारी नहीं हुए, अपना क्वालिफिकेशन सिद्ध करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। हमारे भावेश प्रभु का कल दीक्षा है, इनिशिएशन है। वो इनके गुरु की कृपा है, इनके ऊपर अहेतु की कृपा। कोई योग्यता है दीक्षा लेने की? किसी में नहीं, मेरे में भी नहीं आज तक। लेकिन आपको अब कल है ना दीक्षा, कल से अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसा आप तो बहाते हो, अच्छा बहाते रहो ऐसे, ठीक है ना। तो बहाना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा अपने गुरु के लिए, थोड़े सड़कों पे दौड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा, वरना उस कृपा को पचा नहीं पाएंगे, हठ हराम हो जाएंगे। ठीक है ना, हमें हठ हराम नहीं बनना, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, सब लोग प्रयास करो, प्रचार में लगो, सेवाओं के अपॉर्चुनिटीज को समझो, कहाँ कहाँ सेवाओं का क्या क्या मौके हैं, उन सेवाओं में एंगेज हो। खाली 16 माला 4 नियम पालन करते रहने से हाँ कल्याण तो है, लेकिन क्या बोलूं मैं, हमने कल्याण को बहुत सस्ते में ले लिया, ठीक है ना। हमारे गुरु की हमसे उससे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। गुरु की अपेक्षा होना हमसे, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मेरे से कुछ अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब मेरे को सामर्थ्यवान भी बनाएंगे, मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, और जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं उससे क्या अपेक्षा की जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति योगी बनने के लिए भक्तिमयी सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये श्लोक है, 6ठे अध्याय का ही एक श्लोक है, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मई वर्तते। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए, पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति पूर्वक सेवा में लगना पड़ेगा। भक्ति पूर्वक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा के बिना कोई भक्ति नहीं है। योगी लोग अपने कल्याण तक सीमित रहते हैं,
ठीक है, उनको भगवान के सुख का कोई लेना देना नहीं। जगत के तो फिर बात ही क्या है, जगत तो थर्ड पार्टी हो गया, जगत के कल्याण की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन भक्त को भगवान के सुख से लेना देना होता है, भगवान से पहले गुरु के सुख से लेना देना होता है। ठीक है, जब पहले गुरु के प्रति कृतज्ञता आएगी तभी तो भगवान समझ में आएंगे, भगवान की कृपाएं तभी तो दिखेंगी जब गुरु की कृपा दिखने लगेगी। अभी अगर हम गुरु की कृपा ही नहीं समझ रहे कि प्रभुपाद की क्या कृपा है, गुरु महाराज की क्या कृपा है, वैष्णव की क्या कृपा है, भगवान की कृपा कहाँ समझेंगे। ठीक है, तो हमें ये भगवत गीता प्रभुपाद ने दी, प्रभुपाद के लिए मैं थैंकफुल होना चाहिए। इस भगवत गीता को पूरे जगत तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए, जितना हो जाए उतना हो जाए, लेकिन अपना ईमानदार प्रयास करना चाहिए, अपना ऑनेस्टी के साथ प्रयास करना चाहिए। क्या आप में से आप लोग ईमानदारी से अपने प्रयास से संतुष्ट हैं? बताओ, मैं भी नहीं हूं। तो हमें संतुष्ट, हम ही संतुष्ट नहीं है तो गुरु कहाँ से संतुष्ट होंगे। ठीक है, वो कृपालु है, कृपालु है, थोड़े से प्रयास से कहते हैं बहुत अच्छा किया बेटा, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सेवक है, ये अच्छी सेवा करता है, लेकिन हम ही संतुष्ट नहीं है, गुरु कहाँ से संतुष्ट होंगे। ठीक है ना, तो ये है, मैसेज सारा क्लियर है। कोई प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तुलसीदास के बारे में कुछ कुछ कहानियां हैं, मैंने तो सुनी नहीं है, कि वो पीहर जाती हैं, फिर वो उनके पीछे पीछे रुक नहीं पाते, चले जाते हैं। और एक कहानी वो भी है कि वो उनको रामचंद्र जी या शायद हनुमान जी कुछ दूसरा रूप बना के आते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने कभी पढ़ा नहीं उनकी जीवनी के विषय में, तो इतना पता नहीं, लेकिन गुरु के बिना कोई अच्छा भक्त बन नहीं सकता, गुरु होंगे ही होंगे। मीराबाई भी के भी गुरु थे, तुकाराम जी के भी गुरु थे, सबके गुरु होते हैं, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। चलो।